अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया है और सदर बनने के चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने सैकड़ों जारहाना इकदाम उठा लिए हैं। ट्रंप के इन इकदाम में सदारती याददाश्तों समेत पॉलिसी से मुताल्लिक दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शामिल हैं। ट्रंप की जानिब से बड़ी तादाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इजरा किसी के लिए भी हैरानकुन नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन जीतने से पहले ही मुसलसल दावा कर चुके हैं कि वो सदारत का चार्ज संभालने के फौरन बाद ही दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिकी सदर की जानिब से वफाकी हुकूमत के लिए जारी एक तहरीरी ऑर्डर होता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं होती है। सदर ट्रंप के इब्तिदाई इक़दाम में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल फसादात में मुलव्विस 1500 के करीब अफराद की आम मुआफ़ी, मैक्सिको के साथ सरहद पर इमरजेंसी, अमेरिका में टिकटॉक पर लगी पाबंदी को मौखर करने, अमेरिका को आलमी दायरा बराए सेहत से निकालने समेत साबिक सदर बाइडेन के दौर में जारी 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की मनसूखी शामिल है। ट्रंप ने बाइडेन दौर के जिन इक़दामात को मनसूख किया है उनमें से एक ऑर्डर फ़लस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स पर पाबंदी से मुतालिक भी है, जो गजा में जारी इसराइली जारियत के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में पुरतशद्दुद वारदातों में मुलव्विस थे, जिससे ये सवाल उठ गया है कि ट्रंप ने इसराइलियों को मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के अमलाक पर कब्जे और उन पर तशद्दुद की खुली छूट दे दी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया की तरफ से फ़लस्तीनियों पर मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस दाएं बाजू के इसराइली सेटलर ग्रुप्स और अफराद पर आयद पाबंदियाँ मनसूख कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि बाइडेन दौर में मुतअद्दिद इसराइली सेटलर्स और इदारों पर पाबंदियाँ आयद की गई थीं, उनके अमरीकी असासों को मुंजमद कर दिया गया था और अमरीकी शहरियों को उन अफराद से लेन देन से रोक दिया गया था। रॉयटर्स के मुताबिक जहाँ दुनिया की ज़्यादातर तवज्जो गजा की जंग पर मरकूज थी, वहीं मगरबी किनारे में इसराइली सेटलमेंट्स के बढ़ते हुए तशद्दुद और अमलाक पर कब्जे ने इसराइल के कुछ मगरबी इत्तेहादियों में तशवीश पैदा कर दी थी। इस तशवीश पर बाइडेन इंतजामिया ने इसराइली हुकूमत पर बार बार ये दबाव डाला था कि वो इन इंतहा पसंदों को ऐसे इकदाम पर जवाबदेह ठहराए जिन्हें अमेरिका मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए नुकसानदेह समझता है, लेकिन अमल ना होने पर इन इसराइली सेटलमेंट्स और इनसे मुंसलिक अफराद पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी थी। जबकि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इन पाबंदियों को ख़त्म करना इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अव्वलीन तरजीहात में से एक था और इस मामले को पिछले चंद माह के दौरान ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के साथ होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों में भी उठाया गया था। अहम बात यह है कि ट्रंप ने जिस वक्त इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, इससे चंद घंटे पहले शुमाल मगरबी किनारे के गाँव अल फुंदक में इसराइली सेटलर्स के तशद्दुद का वाक़या सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के दस्तखत करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत गुज़िश्ता साल 8 अलग अलग मरहलों में 17 अफराद और 16 इदारों पर पाबंदी लगाई गई थी। उनमें वो सेटलर्स शामिल थे जिन्हें अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस और फ़लस्तीनी ज़मीनों के कब्जे में मुलव्विस करार दिया था और इन पाबंदियों में उन तमाम गैर कानूनी सेटलमेंट्स को भी शामिल किया गया था जिनके रिहायशियों ने पुरतशद्दुद इक़दामात में हिस्सा लिया था। इन पाबंदियों में इसराइली हुकूमत के साबिक वज़ीर कौमी सलामती बिन गुवेर के करीबी साथियों को भी हदफ बनाया गया और बाइडेन इंतज़ामिया ने खुद बिन गुवेर को भी पाबंदियों में शामिल करने पर गौर किया था और साथ ही इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच को भी इस लिस्ट में शामिल करने का सोचा गया, लेकिन आखिर में उस पर अमल नहीं किया गया। ताहम पाबंदियों के आखिरी मरहले में इसराइली सेटलर मूवमेंट के डेवलपमेंट आर्म अमाना को शामिल कर लिया गया और इस अमल को इसराइल में एक बड़ी शिकस्त के तौर पर देखा गया। वाज़ेह रहे कि इसराइल की इसी तहरीक के अहम रहनुमाओं को ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया गया था और अब इसराइली हुकाम ने ट्रंप के इस फैसले का खैर मकदम किया है जो ट्रंप ने सदर बनते ही किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल के साबिक वज़ीर कौमी सलामती और इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा बिन गुवेर ने एक्स पर इस हवाले से लिखा है कि यह फैसला कई सालों की नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करता है, जिसमें अमरीकी इंतज़ामिया और मकामी अनासिर ने गलत पॉलिसियों पर अमल किया और दोस्तों को दुश्मनों के साथ मिला दिया। बिन गुवेर के इत्तेहादी और मौजूदा इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इस पर कहा है कि ट्रंप का मौक़िफ़ उनकी यहूदियों के साथ गहरी वाबस्तगी और हमारी ज़मीन के तारीख़ी हक़ से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है और पाबंदियाँ इसराइल की दाखिली उमूर में संगीन गैर मुल्की मुदाखलत का एक खुला इक़दाम थी। जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद आबादकारों पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करना उन्हें हमारे लोगों के खिलाफ मज़ीद जराइम करने की तरग़ीब देगा। इसके अलावा पहले दिन के एजेंडे में इमिग्रेशन से मुतालिक पॉलिसी ट्रंप की अहम तरजीहात में एक रही है और इस हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप के पहले दिन के एजेंडे का बेशतर हिस्सा इमिग्रेशन से मुतालिक था, जो तवील अरसे से उनकी सियासत का एक अहम मौजू और महवर रहा है।
अपनी हलबर्दारी की तकरीर के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो जनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इस इमरजेंसी से मुतालिक ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके नतीजे में पेंटागन के वसाइल और अमले को सरहदी दीवार की तामीर के लिए तैनात किया जाएगा। और ट्रंप इंतजामिया ने अपने इब्तिदाई चंद मिनट्स में इस ऐप का इस्तेमाल भी ख़त्म कर दिया, जो मुहाजिरीन को अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन सर्विसेज को इतला देने की इजाज़त देती थी कि वो अमरीका में दाखिल होने का इरादा रखते हैं, और उन्हें सरहदी हुक्काम के साथ पनाह के लिए मुलाकातें करने का शेड्यूल देने की सहूलत फराहम करती थी। इसी तरह ट्रंप ने अमरीका में पैदाइश पर शहरियत से मुताल्लिक़ कानून के हवाले से भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर माहिरीन के मुताबिक उन्हें काफ़ी कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। BBC के मुताबिक पीर को ट्रंप ने पैदाइश पर शहरियत की तशरीह के हवाले से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, ताहम इसकी तफसीलात ताहाल गैर वाज़ेह हैं। अमरीकी आइन में 14वीं तरमीम के जरिए पैदाइश पर शहरियत का कानून अमल में आया था, जिसमें कहा गया था कि अमरीका में पैदा होने वाले तमाम अफराद अमरीकी शहरी होंगे, मगर इस पर सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इस कानून को ख़त्म कर देंगे। ताहम उन्हें ऐसा कोई भी इकदाम उठाने के लिए बड़ी कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और अमरीका में शहरी आज़ादियों की यूनियंस और इंसानी हुकूक के दीगर ग्रोहों ने सदर ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फ़ौरन चैलेंज भी कर दिया है। BBC के मुताबिक अमरीकी आइन में 14वीं तरमीम खाना जंगी के अख्तिताम पर 1868 में की गई थी, जबकि 14वीं तरमीम में आज़ाद किए जाने वाले उन गुलामों की शहरियत की बात की गई थी जो अमरीका में ही पैदा हुए थे। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में कहा गया था कि अफ्रीकी अमरीकी कभी भी अमरीकी शहरी नहीं बन सकते। ताहम 14वीं तरमीम के बाद ये तमाम फैसले कदम हो गए थे। सन 1898 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे के दौरान ये उसूल तय कर दिया था कि पैदाइश पर शहरियत के कानून का इतलाक पनाह गुज़ीनों के बच्चों पर भी होगा। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का मानना है कि सदर ट्रंप किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पैदाइश पर शहरियत का कानून ख़त्म नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मुंसलिक कानून के प्रोफेसर साई कृष्ण प्रकाश कहते हैं कि ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे और बिलाखिर इसका फैसला अदालतों में ही होगा। यह ऐसा मामला नहीं है कि जिसका फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप कर सके। ताहम उनका कहना है कि अमरीकी सदर वफाकी इदारे के मुलाजमीन को ज़रूर हुक्म दे सकते हैं कि वो शहरियत के मामलात को बारीक बीनी से जांचें, लेकिन इसकी वजह से जिन लोगों को शहरियत देने से इनकार किया जाएगा तो वो कानूनी तौर पर इन इक़दामात को चैलेंज करेंगे, और ये मामला किसी बड़ी कानूनी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और आखिर में ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जबकि पैदाइश पर शहरियत के कानून को ख़त्म करने के लिए अमरीकी आइन में एक और तरमीम की ज़रूरत होगी, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, जो ट्रंप की जमात के पास नहीं है। इसी तरह ट्रंप की जानिब से जारी दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में से एक और उनका सबसे बड़ा इंतखाबी नारा कैपिटल हिल फसादात में मुलविस अफराद की माफ़ी भी है, और जिसके तहत उन्होंने कैपिटल हिल फसादात में मुलविस तकरीबन तमाम अफराद को माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। CNN के मुताबिक ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत के आगाज़ में एक अहम इकदाम के तौर पर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस ज़्यादातर अफराद को माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। पीर को ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी माफ़ियों का दायरा तकरीबन 1500 अफराद तक पहुँचेगा और इन अफराद को मुकम्मल माफ़ी दी जाएगी। CNN के मुताबिक अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने कैपिटल हिल फसादात से मुताल्लिक इल्ज़ामात पर 1580 से ज़ायद अफराद पर फर्द जुर्मायत की थी, और इन इल्ज़ामात में तकरीबन 1270 अफराद को सजा सुनाई गई थी। इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने कहा है कि इस हमले में जिन अफराद को मुजरिम करार दिया गया था इन सबको माफ़ कर दिया जाएगा, और इससे अमलन 6 जनवरी के तमाम मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा 14 अफराद जिनमें प्राउड बॉयज़ और ओथ कीपर्स के अहम रहनुमा शामिल हैं, जिन्हें कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने पर सज़ा सुनाई गई थी, उनकी सज़ाओं में कमी भी की गई है। ट्रंप का यह हुक्म एक वादे की तकमील थी जो उन्होंने बार बार अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था। ताहम ट्रंप ने इस मुआफ़ी के पैमाने के बारे में कभी नहीं बताया था कि वो कितने बड़े पैमाने पर मुआफ़ी देने का इरादा रखते हैं। इसी तरह वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक, जिसकी मालिक एक चीनी कंपनी बाइटडांस है, सदर ट्रंप ने इससे मुतालिक अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत टिकटॉक पर पाबंदी के निफाज को 75 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद सालों से टिकटॉक की वजह से अमरीकी सलामती को दरपेश खतरात का मौजू काफ़ी ज़ेर बहस रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीका में टिकटॉक के बारे में खदशात कई सालों से मौजूद थे। 2020 में ट्रंप, जो उस वक्त अमरीकी सदर थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बंद करने की पहली नाकाम कोशिश की और माइक्रोसॉफ्ट पर उसे खरीदने के लिए दबाव डाला। ताहम टिकटॉक ने उस वक्त ओरेकल के साथ डेटा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी पर शराकत दारी करने पर इत्तफाक कर लिया। इसके बाद रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने मिलकर कौमी सलामती की बुनियाद पर और डेटा प्राइवेसी लीक्स के खदशात पर टिकटॉक पर पाबंदी के लिए जोर दिया। इस हवाले से उनका कहना था कि चीनी हुकूमत बाइटडांस के जरिए टिकटॉक के 17 करोड़ से ज़ायद अमरीकी सारिफिन के डेटा तक रसाई हासिल कर सकती है और इसके एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके चीनी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म कर सकती है। इसके बाद मार्च 2023 में अमरीकी कांग्रेस ने टिकटॉक के सरबराह को 5 घंटे तक सख्त सवालात का
निशाना बनाया और इस ऐप पर चीन के मुबैना असरात के हवाले से सवालात किए। फिर अगले साल यानी मार्च 2024 को अमरीकी कानून साजों ने एक कानून मंजूर कर लिया जिसके तहत बाइट डांस को एक आखिरी मोहलत दी गई कि वो या तो टिकटॉक में अपनी मिल्कियत किसी अमरीकी इदारे को मुंतकिल कर दे या फिर अपना काम ही बंद कर दे। अप्रैल 2024 में अमरीकी सदर बाइडेन ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत टिकटॉक को 19 जनवरी 2025 तक मोहलत की तामील करनी थी, जबकि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को बरकरार रखा जो कंपनी के लिए एक शदीद धचका था। फिर इसके बाद हफ्ते यानी 18 जनवरी को अमरीका में टिकटॉक की सर्विसेज बंद कर दी गई थी, मगर इसके अगले ही दिन इतवार को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो सदर बनते ही टिकटॉक को आर्जी मोहलत देंगे ताकि वो कंपनी की आधी मिल्कियत किसी अमरीकी इदारे या इत्तिहादी को मुंतकिल कर दे। इस ऐलान के फौरी बाद अमेरिका में टिकटॉक की सर्विसेज बहाल हो गई थी। इस पर ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा था कि टिकटॉक इज बैक। As of today, TikTok is back. Let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. और फिर कल ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया जिसके तहत टिकटॉक को बहाल करते हुए 75 दिन की मोहलत दे दी गई। इसी तरह ट्रंप ने कल ऐलान किया कि वो अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप ने हमेशा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर तनकीद की है और इनकी इंतजामिया ने जुलाई 2020 में ऐलान किया था कि वो इस इदारे को छोड़ देंगे, लेकिन बाइडेन ने आते ही इस इकदाम को अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रोक दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस हवाले से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आलमी इदारे को छोड़ने की वजूहात में इदारे की तरफ से कोरोना वबा को कंट्रोल करने में नाकामी बताई जो कि चीन से फैलना शुरू हुई थी। इसके अलावा दीगर वजूहात में आलमी सेहत के बहरानों में इस्लाहात को अपनाने में नाकामी और इदारे में रुकन ममालिक के गैर मुनासिब सियासी असर व रसूख का जिक्र किया गया था। आलमी इदारा सेहत और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के इदारे को छोड़ने के ऐलान पर तशवीश का इज़हार किया। इसी तरह ट्रंप ने मजीद कई इकदाम पर दस्तखत किए हैं जिनमें अमेरिका को माहौलियात से मुतालिक पेरिस मुआहदे से निकालने, अमरीकी वफाकी हुकूमत में नई भर्तियों को रोकने समेत गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर गल्फ ऑफ अमरीका रखने के इकदाम शामिल हैं जिनका वो कई बार वादा कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में अमरीकी महकमा इंसाफ और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को हिदायत दी है कि वो बाइडेन इंतजामिया के आज़ादी इजहार पर सेंसरशिप और कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बारे में वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज करें। इसी तरह ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 51 साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का हुक्म दे दिया है जिन्होंने 2020 में सदर बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से मुतालिक एक खत पर दस्तखत किए थे, जबकि ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मुताबिक ट्रांसजेंडर अफराद के लिए मौजूद प्रोटेक्शन और अमरीकी वफाकी हुकूमत में डाइवर्सिटी, मसावात और इंक्लूजन के प्रोग्रामों को भी खत्म किया जा रहा है।